जादुई कंगन की दुकान। 60 साल का शिव कुमार सरकारी दफ्तर में काम किया करता था। उसने अपने कार्यकाल में अपने 3 बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी पर लगा दिया था। तीनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने परिवार को लेकर विदेश चले गए और शिव कुमार अपनी पत्नी रामवती के साथ अकेला रह गया था। अरे ओ भाग्यवान, आज ठंड बहुत है, चाय मिलेगी या नहीं? भाग्यवान के पति, अभी लाती हूँ चाय। पहले जैसी फुर्ती नहीं है अब मुझ में, पहले जैसी जवान नहीं रह गई। 60 साल की उम्र हो गई है मेरी, अब धीरे धीरे ही काम होता है मुझसे। कौन कहता है तुम बुढ़िया हो गई हो? तुम अभी भी मेरी पहली वाली रामवती हो। मक्खन मत लगाओ, लाती हूँ चाय। बस पूरे दिन चाय पीने के अलावा काम क्या है? 60 साल काम कर लिया, ये क्या कम है? देख, तेरे तीनों बच्चों को विदेश भी भेज दिया। हाँ, इसलिए तो पैदा किया था मैंने उन्हें कि तुम विदेश भेज दो और मैं और तुम यहीं पर चूल्हा जलाते रहें। अब हमारी उन तीनों बच्चों को जरूरत ही नहीं है, तो भला अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने उन्हें अच्छी परवरिश दी और आज हम ही उनके लिए बोझ बन गए। सही कहा है किसी ने, माँ बाप के लिए बच्चे बोझ नहीं होते, पर बच्चों के लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं। अरे, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे अभी हाथ पैर भी सलामत है। अगर वो तीनों हमें छोड़कर विदेश चले गए तो क्या हुआ? रिटायर ही तो हुआ हूँ, कुछ काम करूँगा और फिर से पैसे लेकर आऊँगा। हाय रे हमारा नसीब, अब इस उम्र में भी इनको काम करना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसी औलाद का? दुनिया लड़के के लिए क्या इन्हीं दिनों के लिए तरसती है? अगले दिन शिव कुमार किसी नौकरी की तलाश में निकल जाता है, परंतु उसको कोई इस उम्र में नौकरी पर नहीं रखता। वो हताश होकर जा रहा होता है तो उसे एक चूड़ी की फैक्ट्री नजर आती है और वो रेडी पर चूड़ियां बेचने का निश्चय कर लेता है। रामवती, देख, मैं तेरे लिए कितनी सारी चूड़ियां लेकर आया हूँ। अब तू मनचाही चूड़ियां पहन सकती है। अरे ये क्या? अब तुम सरकारी नौकरी से रिटायर होकर चूड़ियां बेचने का काम करोगे? कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता रामवती, अगर पेट भरना है तो कुछ करना जरूरी है। मैं इस ठेले पर चूड़ियां बेचकर आता हूँ, जो पैसा आएगा उससे राशन लेता आऊंगा। शिव कुमार चूड़ियों का ठेला लेकर बेचने के लिए चल देता है। वो गलियों में चूड़ियों के लिए आवाज लगाता है, परंतु उसकी चूड़ियां नहीं बिकती। वो सड़क के किनारे जा रहा होता है तो एक अमीर लड़का गाड़ी नशे की हालत में चला रहा होता है। वो अपनी गाड़ी उसके ठेले में टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसकी चूड़ियों का ठेला पलट जाता है और सारी चूड़ियां टूट जाती है। अरे, ये क्या? मेरी सारी की सारी चूड़ियां टूट गई। कमाई 2 पैसे की नहीं हुई और नुकसान हुआ वो अलग। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अब मैं रामवती को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैंने उससे कहा था कि चूल्हा जलाकर रखियो, मैं राशन लेकर आऊंगा। अब तो चूल्हा क्या, घर में राशन ही नहीं जाएगा। इस तरह अपने भाग्य को कोसते हुए वो अपनी आंखों में आंसू ले आता है और अपने ठेले को ले जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थकान होने की वजह से रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग जाती है। उसकी जब आंख खुलती है तो वो अचंभित हो जाता है। अरे, ये क्या? मेरा ठेला कहाँ गया? वो चूड़ियां कहाँ गई? अरे, ये दुकान किसकी है? मेरे को यहाँ पर लाकर किसी ने बिठा दिया। अरे, कोई है? मुझे ये सारे सवालों का जवाब दो। शिव कुमार के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे कि उसे इस दुकान में किसने बिठा दिया और वो दुकान किसकी है। वो अपने सवालों के जवाब ढूंढ ही रहा था कि तभी दुकान में से एक आवाज आई। शिव कुमार, शिव कुमार। कौन है? कौन बुला रहा है मुझे? शिव कुमार, जहाँ तुम बैठे हो वो एक जादुई दुकान है। ये तुम्हारे पूर्वजों की दुकान है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ।
तुम परेशान थे और मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती थी। मैं जादुई दुकान हूँ, जिनको मदद की जरूरत होती है उनकी मदद करती हूँ। पूर्वजों की दुकान? पर मेरे पूर्वजों तो कभी चूड़ियों की दुकान लगाते ही नहीं थे। ना ही मैंने कभी किसी से चूड़ियों की दुकान के बारे में सुना था। शिव कुमार, ये तुम्हारी पूर्वजों की दुकान थी और चूड़ियाँ बेचना तुम्हारा पुश्तैनी काम है, इसलिए तुम्हें ये विचार आया कि तुम चूड़ियाँ बेचो। मैं तुम्हारी सारी आर्थिक स्थिति जानती हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने लालच में आकर मुझे बेचने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं वहाँ से गायब हो गई। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। दुकान? तुम क्या सच में जादुई दुकान हो? ऐसा क्या है तुम में? शिव कुमार, ये देखो, जो तुम्हारी चूड़ियाँ टूट गई थी वो सब इस दुकान में लगी हुई है। इस दुकान की चूड़ियाँ कभी खत्म नहीं होंगी। और ये जो तुम्हारे सामने 2 कंगन रखे हैं, ये जादुई कंगन है। इन कंगन को तुम जिन चूड़ियों पर छुओगे वो सोने की चूड़ियाँ हो जाएगी। और हाँ, ये चूड़ियाँ हर साइज में अपने आप ही बदल जाएगी। जिन औरतों को तुम चूड़ियाँ पहनाओगे उनके हाथ में ये अपने आप ही फिट हो जाएगी। शिव कुमार ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपनी दुकान चलाता है और जो कमाता है वो रामवती के पास लेकर जाता है। लो भाग्यवान, आज का राशन, और अब तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर जरूरत का सामान मैं तेरे लिए पहले से ही लाकर रख दूंगा। और ना ही अब हमें अपने बच्चों की जरूरत है, क्योंकि हम अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकेंगे। बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कोई भानुमति का खजाना मिल गया है क्या? भानुमति का खजाना नहीं, पर पूर्वजों का आशीर्वाद मिला है मुझे। शिव कुमार सारी बात रामवती को बताता है और रामवती बहुत खुश हो जाती है। अब शिव कुमार और रामवती उन जादुई कंगनों की सहायता से चूड़ियों की दुकान चलाते थे, जिसकी वजह से वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उनकी प्रसिद्धि सुनकर उनके तीनों बच्चे वापस आते हैं, परंतु शिव कुमार और रामवती उनके साथ न जाकर अपनी दुनिया में खुश रहते हैं और अब वो तीनों को स्वीकार नहीं करते। जादुई दुकान, तुम्हारे जादुई कंगन की वजह से मुझे काफी मुनाफा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से तुमने मेरी मदद की, उसी तरह से तुम किसी और जरूरतमंद की मदद करो। तुम्हारे दिल से मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपने साथ साथ दूसरों की मदद करना चाहते हो, पर मैं आशीर्वाद के तौर पर तुम्हें ये 2 कंगन देती हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम इन दोनों जादुई कंगन को घिस देना, मैं प्रकट हो जाऊंगी। ये कहकर दुकान गायब हो जाती है। अब शिव कुमार अपनी जीवन अच्छी तरह से जीने लग जाता है। शिव कुमार और रामवती अपने बच्चों को भी माफ कर देते हैं और अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं।